करते हैं जिसका नाम मतलब क्या सर आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपको सिंपली समझते हैं, है ना। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो बॉडी बिल्डिंग जो भी होता है मतलब क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। और हम लोग को एनर्जी जो मिलता है वो मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, और मतलब क्या होता है आपका फैट के द्वारा मिलता है। और उसके बाद वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स है, ये लोग मतलब क्या होता है प्रोडक्टिव फूड का मतलब क्या होता है, काम करता है। तो ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। तो ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब क्या सर आपका फूड का सोर्स प्लांट भी है, और फूड का सोर्स मतलब क्या सर आपका एनिमल भी है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। या तो वो खाना मतलब क्या होता है सर आपका एग्रीकल्चर के द्वारा आता है, या वो खाना मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका आता है। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वाई इज़ दिस नेसेसरी। तो ये काम ज़रूरी क्यों है। वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी हमेशा हम लोग को ये बात सुनने में आता है कि प्रोडक्शन का लेवल भी मतलब क्या करना है सर आपका बढ़ाना पड़ता है, और प्रोडक्शन का क्वालिटी के बारे में भी हमेशा मतलब क्या होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो सवाल ये है कि जितना प्रोडक्शन अभी हो रहा है उतना प्रोडक्शन हम लोग के लिए सफिशेंट क्यों नहीं है। तो इस सवाल का जवाब भी मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मिलेगा। इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 billion people and still growing. As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grains every year. तो उसका एक ऑब्वियस जवाब तो ये है ना सर कि इंडिया एक बहुत पॉपुलस कंट्री है, और इसका पॉपुलेशन क्या है सर आपका ग्रो करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। तो जिस स्पेस से पॉपुलेशन मतलब क्या है सर आपका ग्रो करते जा रहा है, उस स्पेस से मतलब क्या है प्रोडक्शन को भी क्या है ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब क्या है सर आपका नीड जो है वो मतलब क्या है सर आपको फुलफ़िल हो पाएगा। नहीं तो मतलब क्या है सर आपका नीड फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। अब कल्टीवेशन के लिए मतलब क्या सर आपका लैंड चाहिए। तो पूरा इंटेंसिटी के साथ इंडिया में अभी भी कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो और ज़्यादा कल्टीवेशन कैसे किया जाए। एज अ रिज़ल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो हाल ऐसा है कि जितना एरिया कल्टीवेशन हो रहा है उससे ज़्यादा एरिया को कल्टीवेट मतलब क्या सर आपका नहीं किया जा सकता है। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर आपका जितना लैंड है उसी लैंड का मतलब क्या है सर आपका एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और जितना लाइव स्टॉक है उसी लाइव स्टॉक का मतलब क्या है सर आपका एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। तो एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन have led to some success so far. We have had green revolution which contributed to increase food grain production. तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इससे मतलब क्या फूड का प्रोडक्शन मतलब क्या सर आपका बढ़ गया था एफिशिएंटली। और वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, इससे मतलब क्या मिल्क का प्रोडक्शन मतलब क्या सर आपका कंट्री में मतलब क्या सर आपका बढ़ गया था। तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो which contributed to increased food grain production. We have also had the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. यानी आज जिस तरह से मतलब क्या सर आपका मिल्क हर जगह अवेलेबल है, पहले मिल्क हर वक्त हर जगह अवेलेबल मतलब क्या होता नहीं होता था। वाइट रेवोल्यूशन के बाद मतलब क्या सर आपका मिल्क हर वक्त हर जगह मतलब क्या सर आपका अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो however this revolution means that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. लेकिन हम लोग इतना इंटेंसिवली जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब क्या असर आपका हो सकता है कि मतलब क्या असर आपका बैलेंस बिगड़ जाए और हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कम्प्लीटली मतलब क्या असर आपका डिस्ट्रॉय कर दें। तो therefore it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it. तो हम लोग को बस मतलब क्या सर आपको फूड प्रोड्यूस नहीं करना है, फूड प्रोड्यूस करते करते ये भी बात को ध्यान में रखना है कि मतलब क्या सर आपका एनवायरनमेंट का बैलेंस मतलब क्या सर आपका बिगड़ ना जाए। तो हैंस
There is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. तो बस क्रॉप प्रोडक्शन करने से मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, बस एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका मिल्क के लिए, मीट के लिए, वुल के लिए नहीं होगा। ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब क्या है सर आपका रिसोर्सेज को इस हद तक ना एक्सप्लॉइट कर दिया जाए कि रिसोर्सेज क्या हो कम्प्लीटली मतलब क्या हो सर आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो भी कह रहे हैं आपको देखना पड़ेगा वो चीज़ लॉन्ग टाइम में सस्टेनेबल है या सस्टेनेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए ऑल्सो सिंपल इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अब एक बात यह है कि जितना भी ग्रेन प्रोड्यूस होता है उसको मतलब क्या होता है सर आपको स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज में क्या होता है रख दिया जाता है, काला बाज़ार में मतलब क्या होता है किया जाता है। तो इससे तो मतलब क्या सर आपका मैल न्यूट्रिशन का और हंगर का प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। सिर्फ मतलब खाना होने से मतलब क्या प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। खाना है तो खाना होने के साथ साथ मतलब क्या सर खाना को ख़रीदने का मतलब क्या लोगों के पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो खाना होने के बावजूद भी लोग मतलब क्या भूख से मर जाएंगे, या फिर खाना जो मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा जिस मात्रा में जो मिलना चाहिए तो मतलब क्या सर आपका मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या शिकार हो जाएंगे। तो पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। यानी फूड अवेलेबल हो लेकिन आम लोगों को मतलब क्या हो सर आपका एक्सेस ना हो तो भी काम होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फूड अवेलेबल भी होना चाहिए और आम लोगों को मतलब क्या सर आपका फूड का एक्सेस भी मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। आज भी इंडिया में अक्सर लोग जो रहते हैं अपना रोज़गार के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर सर आपका एग्रीकल्चर के ऊपर। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। आप सोचिए जो लोग खाना उगा रहे हैं उन लोगों को ही खाना का कभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो जब तक उनका इनकम नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक मतलब क्या सर आपका हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड। वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, intercropping and integrated farming practices, for example combine agriculture and livestock, poultry, fisheries, beekeeping। तो ये सब मतलब क्या है सर आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने का सस्टेनेबल मॉडल का मतलब क्या है सर आपका एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है। द क्वेश्चन thus becomes how do we increase the yields of crops and livestock। फिर सवाल क्या हो गया सर आपका, जैसे ही आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि फिर यील्ड कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन मतलब क्या किस तरह बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए मतलब किस, मगर सस्टेनेबल मॉडल का बात करते हैं तो फिर हम लोग को मतलब क्या सर आपका ध्यान से काम करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रॉय ना हो, इतना डिस्ट्रॉय ना हो जाए कि मतलब क्या सर आपका फर्दर वहाँ से मतलब क्या काम लेने ही मतलब क्या सर आपको मुश्किल हो जाए। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि यील्ड किस तरह बढ़ाया जाए। फिर यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए। तो अब ये आ रहा है 12.1 इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। तो ये सब चीज़ से क्या आता है सर आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इससे कोई मतलब क्या होता है सर आपका वर्क करने के लिए एनर्जी मिलता है। पानी लेके आ जाइए सर। तो cereals such as wheat, rice, maize, millet and sorghum provide us carbohydrates for energy requirement. Pulses like gram, pea, black gram, green gram, pigeon pea। सबका हिंदी नाम बोल ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ग्राम मतलब चना, पी का मतलब क्या होता है मटर, ब्लैक ग्राम मतलब क्या होता है उड़द, जिससे उड़द का दाल बनता है। ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, जिससे मूंग दाल बनता है। पिजन पी यानी अरहर, हाँ अरहर का दाल ये भी होता है। लेंटिल का मतलब क्या है सर आपका मसूर। प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। द ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसेट एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी फैट्स। Vegetables, spices, fruits provide a range of vitamin and mineral in addition to small amount of proteins, carbohydrate and fat. In addition to these food crops, fodder crops like basil,
ओट और सुदर्न ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइफ स्टॉक। तो ये मतलब क्या, हम लोग के लिए भी खाना और हम लोग के लाइफ स्टॉक के लिए मतलब क्या खाना है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम पल्सेस, प्रोटीन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम मतलब क्या सर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन उसके साथ मतलब क्या होता है विटामिन एंड मिनरल्स मतलब क्या होता है मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है कि डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका हर तरह का प्लांट हर जगह मतलब क्या होता है नहीं होता है, हर जगह मतलब क्या होता है अलग अलग तरह का प्लांट होता है, क्योंकि अलग अलग तरह का प्लांट को ग्रो करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होता है, अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपको फोटो पीरियड रिक्वायर्ड होता है, लाइट जो रिसीव करता है उसका पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, वही कितना पीरियड उसको सनलाइट मिलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या फोटो पीरियड। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। प्लांट कितना ग्रो करेगा, फ्लावर कब करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपको सनलाइट के ऊपर। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग सबको ही जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। विदाउट फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए अपना खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब ग्लूकोज, और विदाउट प्लांट लाइफ ऑन लैंड मतलब क्या सर आपका ख़त्म मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। There are some crops which are grown in rainy seasons called, ये सब इम्पॉर्टेंट है मतलब याद करने के लिए है ना। तो कुछ क्रॉप्स है जो मतलब क्या होता है सर आपका रेनी सीजन में ग्रो करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका खारिफ सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 5 महीना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका एंड सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल्ड मतलब क्या सर आपका रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जून टू अक्टूबर बोले तो कितना महीना आ जा रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने आ जा रहा है। नवंबर टू अप्रैल अगर बोले कितना महीना आ जा रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 महीना आ जा रहा है। तो जून टू अक्टूबर कितना महीना हुआ, कौन सा महीना बच गया, जुलाई का महीना बच गया ना। नहीं जुलाई का महीना नहीं बचा, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना। और यहाँ पे क्या है सर आपका अक्टूबर के बाद नवंबर ही आएगा, तो नवंबर मई बच गया। हाँ नवंबर दिसंबर तो जनवरी क्या होता फरवरी है? मार्च अप्रैल। अब वो छोड़ दिए, हमको नहीं पता। अब आ जाइए, मई में काटने का सीजन आता है, हो सकता है। अब आ जाइए, तो खारिफ सीज़न रेनी सीज़न है, और मतलब क्या सर आपका रबी सीज़न जो है वो मतलब क्या सर आपका विंटर सीज़न है। दोनों में क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है क्रॉप उगता है। मतलब अभी रबी क्रॉप्स उगेंगे, अभी रबी क्रॉप्स उगेगा। तो पैडी का मतलब क्या होता है सर आपका राइस, सोयाबीन, पिजन पी, मेज़, कॉटन। पिजन पी मतलब हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, क्या कहाँ गया देखिए, ग्राम मतलब चना, पिजन पी मतलब क्या सर आपका अरहर। अब आ जाइए आगे, तो पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम और खारिफ क्रॉप। यानी ये सब जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेनी सीजन में होता है। वेयर एज वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसेट आर मतलब क्या सर आपका राबी क्रॉप। यानी ये सब का सीजन में क्या हो रहा है, चल रहा है। In India, there has been 4 times increase in production of food grain from 1952 to 2010, with only 25% increase in the cultivable land area. यानी बोला 1952 से डेटा हम लोग के पास मतलब क्या था आपका 2010 तक का है। तो अगर हम लोग 1952 के बाद से बात करें 2010 तक का, तो क्रॉप प्रोडक्शन को 4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका बढ़ाया गया है।
यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बिगनिंग में हो रहा था मतलब क्या सर आपका 100 ग्राम क्रॉप, मतलब 1 किलो क्रॉप, ऐसे मान लीजिए 1 किलो तो होगा नहीं, तभी क्या हो रहा है सर आपका 4 किलो क्रॉप हो रहा है। तो 4 टाइम्स कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए आदमी क्या सोचेगा कि फिर जितना लैंड को कल्टीवेट किया जा रहा है उसको भी 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया होगा। तो ऐसा नहीं है, लैंड बढ़ाया गया मतलब क्या सर आपके पास 25%, लेकिन वो 25% लैंड में इंक्रीमेंट के साथ क्रॉप से बढ़ा, वो मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स बढ़ा। यानी क्रॉप्स का ग्रोथ 400% है और लैंड जो ज़्यादा अक्वायर किया गया 25% मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यही समझना है कि हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन हैव बीन अचीव्ड। तो ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन किस तरह अचीव किया गया। इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। तो अगर हम लोग प्रैक्टिसेस फार्मिंग में मतलब क्या सर आपको डिवाइड पढ़ें तो उसको 3 स्टेज में मतलब क्या हो सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो आप बाकी जो भी कर रहे हैं सब कुछ मतलब क्या सर आपका बेकार है। तो पहला स्टेप जो है वो मतलब क्या सर आपको सिलेक्शन ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। द सेकेंड इज़ नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। उसके बाद क्या है, सीड को नर्चर करना है प्रॉपर तरीके से। सीड को अगर मतलब जो है प्रॉपर सॉइल चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मतलब क्या वाटर चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मतलब क्या सनलाइट चाहिए, और सॉइल के अंदर मतलब क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होगा। तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सीड। दूसरा स्टेप है मतलब क्या सर आपका नर्चरिंग ऑफ मतलब क्या क्रॉप प्लांट। द थर्ड इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम लॉस। ये भी हो सकता है कि सब कुछ मतलब क्या बन गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, किसी का जानवर खेत के अंदर मतलब क्या आपका एंटर किया और पूरा का पूरा मतलब क्या क्रॉप को मतलब क्या बर्बाद कर दिया, या फिर कोई और तरीके से क्रॉप मतलब क्या बर्बाद हो गया। तो 3 स्टेप क्या है, पहला स्टेप है मतलब क्या चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, दूसरा स्टेप क्या है सर आपका नर्चरिंग, और तीसरा स्टेप क्या है सर प्रोडक्टिंग द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग मतलब क्या है क्रॉप्स, है ना। Thus the major group of activities for improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, crop production management। ये 3 काम करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका मतलब ज़्यादा क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट मतलब क्वालिटी सीड को आप अगर मतलब चुन रहे हैं तो वहीं पे मतलब क्या सर आपका मेन काम आप कर लेंगे, लेकिन उसकी वो क्वालिटी सीड का ग्रोथ को मतलब क्या सर आपको देखना पड़ेगा, जिसको कहा गया मतलब क्या है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। उसके बाद क्या है ग्रो हो गया तो उसके बाद प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो मतलब क्या क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्या मैनेजमेंट। तो अब ये 3 को अलग अलग हिस्से में बांट दिया कि याद रखना पड़ेगा क्रॉप राइटिंग इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद क्या जरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मतलब क्या सर आपका क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे प्लीज़ सर, पूरा तो बॉडी दर्द हो जाएगा। बॉडी दर्द कर रहा है ना, लेकिन आपको तो बस सुनना है सर, पढ़ना तो मतलब क्या सर आपका हमको है सर, है ना सर, तो ब्रेन को है ना। तो आप आइए एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट मतलब क्या करते हैं कल के लिए छोड़ देते हैं, क्रॉप वाला पार्ट तक मतलब क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री पहले करना चाहिए था, ये सब बोरिंग है। प्लांट का जान के हम क्या करेंगे, प्लांट ही के ऊपर मतलब क्या सर आपको सब कुछ डिपेंड कर रहा है। सर तो प्लांट ऐसा है ना, तो अगर प्लांट नहीं होता तो मतलब क्या होता, एनिमल भी नहीं होता। प्लांट है तब जाके मतलब क्या सर आपका एनिमल है, क्योंकि जितना भी हर्बीवोरस एनिमल है वो डिपेंड कर रहा है सर आपका प्लांट के ऊपर। कार्निवोरस एनिमल डिपेंड कर रहा है मतलब क्या सर आपका हर्बीवोरस एनिमल के ऊपर, है ना। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मतलब क्या सर आपका प्लांट। प्लांट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट इज डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट। सनलाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अल्टीमेट क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे तो दैट इज गोइंग, एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू अल्लाह एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज जस्ट द मीन्स। But if Allah has made something the means, then you have to respect that means, because if you are not respecting that means, then you are not respecting the way of Allah. है ना।
तो चीज़ अगर अल्लाह तरीके से नहीं तो किसके तरीके से होगा? बेस्ट लॉयर गॉड GOAT लॉयर। अब यहाँ पे आ जाइए, तो क्रॉप पहला चीज़ जो है वो मतलब क्या है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। तो अच्छा अगर बीज होगा तो उससे मतलब क्या सर आपका यील्ड अच्छा होगा, और बीज अगर अच्छा नहीं होगा तो मतलब क्या उससे यील्ड मतलब क्या सर आपका अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहला काम ये किया आता है कि गुड प्लांट से गुड सीड को मतलब क्या होता है अलग कर दिया जाता है, और बैड सीड को मतलब क्या अलग करके रख दिया जाता है। और बैड सीड को सो नहीं करना है, सो करना है मतलब क्या है गुड सीड को। Varieties or strain of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields। और देखा जाता है कि जब कोई बीमारी फैलता है ना, तो कोई प्लांट होता है जो मतलब क्या होता है बीमारी को झेल पाता है, तो फिर उसका सीड को मतलब क्या प्रेफर किया जाएगा। कोई प्लांट के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का उतना हार्मफुल असर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, तो फिर उसका सीड को मतलब क्या प्रेफर मतलब क्या सर आपका किया जाएगा। बात समझ रहे क्या बोले ना? तो इससे क्या है सर आपका क्रॉप डिस्ट्रॉय मतलब क्या है कम होगा, और क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय कम होगा तो यील्ड मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वैराइटीज़ इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अलग अलग तरह क्रॉप को मिला के मतलब क्या होता है सर आपका हाइब्रिड किया जाता है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका सेम स्पीसीज़ का, डिफरेंट स्पीसीज़ का तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। अब आ जाइए, हाइब्रिडाइजेशन refers to crossing between genetically dissimilar plants. This crossing may be intervarietal between different varieties, interspecific between two different species of same genus. हाँ, कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका दो बहुत मतलब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल अगर देंगे तो क्रो का जीनस मतलब क्या होता है, कॉर्वस होता है। जीनस क्या होता है? हम बता रहे हैं आपको, हम लोग का मतलब साइंटिफिक नेम क्या है इंसान का, होमो सेपियन। तो सेपियन जो है वो मतलब क्या स्पीसीज़ है, और होमो मतलब क्या सर आपका जीनस है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में आप जाइए, आप ये बात को समझिए कि सारा का सारा डॉग मतलब क्या सर आपका सेम स्पीसीज़ में, उससे सारा का सारा मैन मतलब क्या सर आपका सेम स्पीसीज़ में, सारा का सारा हॉर्स मतलब क्या सर आपका सेम स्पीसीज़ में। लेकिन हॉर्स और डोंकी का मतलब क्या होता है सर आपका जीनस सेम होता है, स्पीसीज़ क्या होता है डिफरेंट होता है। अब स्पीसीज़ क्या होता है सर आपका, अगर दोनों के बीच में मतलब क्या हो सर आपका मैरिज हो समझ लीजिए, और मैरिज के बाद मतलब अगर बच्चा हो और बच्चा भी मतलब क्या सर आपको बच्चा प्रोड्यूस करने के एबल है, तो मतलब क्या सर आपका जो दोनों के बीच में मतलब क्या सर आपका मैरिज हुआ वो दोनों मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ है। लेकिन बच्चा प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मतलब क्या सर आपका बच्चा फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कि वो इनफर्टाइल है, तो फिर दोनों का जीनस सेम था, स्पीसीज़ मतलब क्या था आपका डिफरेंट था। जैसे कि होता है हॉर्स और डोंकी, इसलिए और हॉर्स और डोंकी जब मेट करता है तो बनता है म्यूल। आप छोड़ दिए उसको, नहीं समझे तो चलिए तक छोड़ दीजिए, समझ गया ना। तो वैसे मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट में क्या होता है सर आपका एक ही स्पीसीज़ का अलग अलग वैरायटी के साथ में मतलब क्या होता है ब्रीडिंग कराया जाता है, और अलग अलग स्पीसीज़ का लेकिन मतलब क्या सर आपका सेम जीनस का के साथ में मतलब क्या होता है सर आपको मतलब ये हाइब्रिड कराया जाता है कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे आ जाइए, तो दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवैराइटल बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज़, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन मतलब क्या सर आपको टू डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ द सेम जीनस, और इंटर जेनरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा। तो यहाँ पे बिटवीन डिफरेंट जेनरा भी कराया जाता है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड अ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस रिजल्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो मतलब क्रॉप का डीएनए को चेंज करके भी मतलब क्या होता है नए जीन को इंसर्ट भी करता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब आगे आ जाइए, फॉर न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड it is necessary that a variety produces high yield under different conditions that are found in different areas. Farmer would need to be provided with good quality seeds of particular variety
That is, the seed should all be of the same variety and germinate under the same condition. Cultivation practices and crop yield are related to weather. तो कल्टिवेशन प्रैक्टिस क्या जिसके साथ रिलेशन में, वेदर के साथ. सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब किस तरह का वेदर वहाँ का है, किस तरह का सॉइल क्वालिटी वहाँ का है और कितना पानी वहाँ पे अवेलेबल है. सिंस वेदर कंडीशंस सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रेडिक्टेबल, varieties that can be grown in diverse climatic condition are useful. तो साइंटिस्ट लोग क्या करना चाहता है कि मतलब कि ऐसा वैरायटी को चूज़ करे जो हर तरह कंडीशन को मतलब कि ऐसा आपका झेल सके पाए. सिमिलरली varieties tolerant to high soil salinity. कहीं पे मतलब क्या होता है सर, आपका ज़मीन में नमक ज़्यादा होता है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका हाई सैलिनिटी को मतलब क्या सर आपका वैरायटी झेल पाए. Have been developed. Some of the factors for which variety improvement is done are. तो वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या क्यों किया जाता है सर आपका? पहला रीज़न तो मतलब क्या सर आपका हायर यील्ड, मतलब जितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्रॉप उससे ज़्यादा मतलब क्या प्रोड्यूस हो. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, यानी पर एकड़ जितना क्रॉप आ रहा है उससे ज़्यादा क्रॉप मतलब क्या सर आपका पर एकड़ आए. पहला रीज़न ये है. दूसरा मतलब क्या सर आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वैरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन मीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यानी किस तरह का क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्वालिटी को मतलब क्या प्रायोरिटी देना है. आया बात समझो ना. वीट अगर है तो बेकिंग क्वालिटी को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट जो होता है मतलब क्या होता है बेकिंग के लिए मतलब क्या होता है प्रोड्यूस किया जाता है. उसी तरह अगर मतलब क्या सर आपका पल्सेस है तो उसके प्रोटीन क्वालिटी के ऊपर मतलब क्या करना है सर आपका ध्यान देना है, क्योंकि पल्सेस को आपने प्रोटीन के लिए मतलब क्या करता है सर आपको कंज्यूम करता है. और अगर ऑयल सीड है तो ऑयल सीड का मतलब बाकी सारे से सेकेंडरी है, ऑयल प्रोडक्शन मतलब क्या है सर आपका प्राइमरी है. तो ऑयल क्वालिटी के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका फोकस किया जाता है. और फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या होता है सर आपका जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए कितना प्रिजर्विंग क्वालिटी के ऊपर उसको मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. अस्सलाम वालेकुम सर. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बात है सर आपका बायोटिक एनेबायोटिक रेजिस्टेंस. क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन. बायोटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो वो मतलब क्या है बायोटिक है, और कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका नॉन लिविंग है तो वो मतलब क्या सर आपका एबायोटिक है. तो कोई बायोटिक रीज़न भी आ सकता है जिसकी वजह से मतलब क्या क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब क्या सर डाउन हो जाए, और कोई मतलब क्या हो सकता है सर आपका एबायोटिक चीज़ भी आ सकता है जिसकी वजह से मतलब क्या क्रॉप प्रोडक्शन डाउन हो जाए. तो बायोटिक कंडीशन जिसकी वजह से मतलब क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन डाउन जाता है वो मतलब क्या सर आपका डिजीज़, इंसेक्ट और मतलब क्या सर आपका नेमाटोड्स. नेमाटोड्स का मतलब समझिए वर्म जो होता है ना वो सब भी क्या कहता है सर आपका सॉइल क्वालिटी को डाउन मतलब क्या कर देता है. और एबायोटिक कंडीशन है मतलब क्या है सर आपका ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना. सैलिनिटी अगर मतलब क्या होता है सर आपका क्रॉप में बहुत ज़्यादा सॉल्ट अगर होता है क्रॉप नहीं सॉइल में तो वो भी मतलब क्या होता है क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है. वाटर लॉगिंग, क्रॉप को वाटर तो चाहिए होता है लेकिन मतलब क्या होता है वाटर लॉगिंग अगर हो गया तो मतलब क्या होता है सर आपको मुश्किल होता है ना. उसके बाद फिर क्या है सर आपका एक्सेस हीट, एक्सेस कोल्ड या फिर मतलब क्या सर आपका फ्रॉस्ट. स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन. वैराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन. अब यहाँ पे आ जाइए चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज़ द वैरायटी. अब कुछ क्रॉप मतलब क्या होता है सर आपका मैच्योर होने में क्या होता है सर आपका ज़्यादा टाइम लेता है, और कुछ क्रॉप मतलब क्या होता है सर आपका मैच्योर होने में टाइम लेता है मतलब क्या है कम. तो जो क्रॉप मैच्योर होने में क्या होता है सर आपका टाइम कम लेता है, इकोनॉमिकली उसको ग्रो करना मतलब क्या होता है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इकोनॉमिकली. द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी. सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर. शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन.
यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। और अगर आपको पता हो, क्या पता हो सर आपका, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर क्रॉप मैच्योर हो रहा है तो भी आप रिलाई इसके ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पे मतलब समझते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डेवलपिंग वैरायटी फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल help in stabilizing the crop production under different environmental conditions. One variety can then be grown under different climatic conditions in different areas. Desirable agronomic characteristics. Tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals. फॉडर क्रॉप का मतलब क्या होता है सर आपका, वो क्रॉप जो उगाया जाता है किसके लिए सर आपका, एनिमल्स के लिए, समझ लीजिए कैटल्स के लिए। तो वो क्रॉप के लिए बेहतर होता है कि वो टॉल हो। और लेकिन मतलब क्या सर आपका, अगर सीरियल्स है तो मतलब ड्वार्फनेस मतलब क्या सर आपका, ज़्यादा डिज़ायरेबल मतलब क्या कैरेक्टर है ना। सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप्स। क्योंकि अगर टॉल होगा तो मतलब क्या सर आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा ये सब क्रॉप ग्रो करने में, सीरियल्स वाला। दस डेवलपिंग वैराइटीज़ ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। तो आप देखा यहाँ पे क्या बताया, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप पढ़े थे बायोटिक में क्या था, डिजीज़ था, अलग अलग तरह का चीज़ था। और एबायोटिक में क्या था सर आपका, ड्रॉट था, वाटर लॉगिंग था, अलग अलग तरह का चीज़ था जो मतलब क्या उसका हार्म कर रहा था। What are the desirable agronomic characteristics for crop improvement? अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के निकले। अब यहाँ पे क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कितना है देखिए ना, अरे बाबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ए माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे बाबा। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। बस सिंपल रीडिंग करके जा रहे ताकि आपको बाद में आसानी मतलब क्या सर आपका हो। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी मतलब क्या सर आपका लार्ज फार्म। तो इंडिया में मतलब क्या होता है सर आपका, छोटे से छोटा फार्म भी होता है और मतलब क्या होता है बड़े से बड़ा मतलब क्या होता है सर आपका फार्म भी मतलब क्या होता है। डिफरेंट फार्मर्स thus have more or less land, money and access to मतलब क्या सर आपका information and technologies. In short, it is the money or financial condition that allow farmer to take up different farming practices and agriculture technologies. यानी different farmers का मतलब क्या होता है, आपका हैसियत भी different होता है। तो अपने हैसियत के हिसाब से वो मतलब क्या होता है सर आपका फार्मिंग टेक्निक्स मतलब क्या इस्तेमाल करता है। तो there is a correlation between higher inputs and yields. तो कोरिलेशन का मतलब क्या है ना कि जो फार्मर इनपुट हाई डाल रहा है अक्सर ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है उसका यील्ड भी मतलब क्या ज़्यादा आता है। और जो फार्मर क्या कर रहा है सर आपका लेस इनपुट डाल रहा है अक्सर ऐसा होता है कि उसका यील्ड भी मतलब क्या होता है सर आपका कम आता है। तो दस द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। Therefore, production practices can be at different levels. They include no cost production, low cost production and high cost production practices. तो एक होता है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, एक होता है मतलब क्या है आपका लो कॉस्ट प्रोडक्शन और एक मतलब क्या होता है आपका हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आइए, फूड को हम लोग कंज्यूम क्यों करते हैं सर आपका, न्यूट्रिएंट्स के लिए। और जो भी बॉडी में हम लोग का जाता है और बॉडी में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं आपको बेनिफिट पहुँचाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स। तो जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग, plants also require nutrients for growth. Nutrients are supplied to plants by air, water and soil. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है सर आपके, एयर से आता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को मिलता है वो मतलब क्या होता है, या तो एयर से आता है, वाटर से आता है, सॉइल से आता है। फ्रूट्स में अगर टेस्ट अब यहाँ पर कहाँ पे सर आपका कि न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होता है प्लांट को मतलब क्या होता है, एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है और क्या होता है आपका सॉइल में भी होता है। तो देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम मतलब क्या है सर आपका वाटर।
and soil supplies the other 13 nutrients to plants. Amongst these, some are required in large quantities and are therefore called macronutrients. तो ये बात हम लोग जानते हैं कुछ मतलब क्या होता है सर आपका? Macronutrients, हाँ. जो लार्ज क्वांटिटी में मतलब क्या होता है रिक्वायर्ड होता है वो मतलब क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, और जो मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है रिक्वायर्ड होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है. द अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल, 18 एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना. द अदर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मतलब आर देयरफॉर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पे बताया कि एयर को कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है एयर से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है मतलब कि वाटर से, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मतलब क्या है सर आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब मिलता है सॉइल से. डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट physiological processes in plant including reproduction, growth and susceptibility to diseases. To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizer. तो manure ऐड करने से भी क्या होता है सर आपका सॉइल में ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है सर आपका ऐड हो जाता है, और फर्टिलाइज़र के द्वारा भी मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल में ये सब मतलब क्या होता है सर आपका ऐड हो जाता है. manure, हाँ manure. तो manure contain large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to soil. Manure is prepared by decomposition of animal excreta and plant waste. Manure help in enriching soil with nutrients and organic matter, increasing soil fertility. The bulk of organic matter in manure help in improving the soil structure. This involves increasing the water holding capacity in sandy soil. Sandy soil में मतलब क्या होता है सर आपका वाटर होल्ड नहीं कर पाता है, लेकिन सैंडी सॉइल में अगर आप क्या करें सर आपका मैन्योर को ऐड कर दें तो मतलब क्या होता है सर आपका उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है. इन क्ले सॉइल द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग. इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers. Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. Based on the kind of biological material used, manure can be classified as एक होता है मतलब क्या सर आपका कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एक मतलब क्या होता है सर आपका ग्रीन मैन्योर. तो यहाँ पे बात को ध्यान समझते हैं. द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा यानी वो गोबर समझ लीजिए, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स इज डीकम्पोज्ड इन पिट्स इज नोन एज कंपोस्टिंग. यानी इकट्ठा करके मतलब क्या होता है गड्ढा में डाल के उसको मतलब सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद मतलब क्या होता है मैन्योर बनाया जाता है. The compost is rich in organic matter and nutrients. Compost is also prepared by using earthworm to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called vermicompost. earthworm का इस्तेमाल करके भी ये काम किया जाता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वर्मी कंपोस्ट. तो कंपोस्ट कहा जाए वर्मी कंपोस्ट कहा जाए, दोनों मतलब क्या एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, दूसरा के अंदर क्या है सर आपका ग्रीन मैन्योर. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sun hemp or guar are grown and then mulched by applying them into the soil. So these green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो ये आपका हो गया. अब यहाँ पे आइए फर्टिलाइज़र्स में, ठीक है ना. नहीं करना है फर्टिलाइज़र्स. फर्टिलाइज़र्स के बाद क्या है इरिगेशन के बाद बहुत पूरा वन टर्म. ये हम लोग कहाँ तक किए हैं सर आपका
एग्रीकल्चर मैन्यूर है ना।